अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ, आप क्या करती है? मैं बीएस कर रही हूँ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। कमाल की लाइन है, बिल्कुल ठीक। कौन सी सिटी को सबसे पहले ठीक करेंगी ये करके? लाहौर को। अरे लाहौर तो बहुत ठीक हुआ है भाई, आगे बढ़िए। लाहौर के अलावा भी सिटीज हैं जो एरियाज नहीं ठीक वहाँ पे। आप कराची जाइएगा सबसे पहले। आप कराची आपको पता लगेगा सिटी क्या होता है, आपको लग पता जाए। टीचर कौन है आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन आज तक का? जिंदगी। जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। कैसे है? गहराई में नहीं जाऊंगा इस बात की, लेकिन कोई सवाल है तुम्हारे पास? जी मेरा सर आपसे सवाल है। हर किसी के ना जहन में मनफी ख्यालात आते हैं, इनको कैसे हम जो है ना अपने जहन को मुस्बित लेके चल लें? क्योंकि आ जाते हैं कभी फेलियर का, कभी फ्यूचर का, बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हर किसी के आते हैं, तो इसको हम कैसे पॉजिटिव? बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी शख्स हम में से, मैं हूँ, ताबिश भाइयाँ, आप हैं, अगर हम जिंदगी में चलते चले जा रहे हैं और कभी कोई ऐसा लीन पैच आ गया, कोई टफ टाइम आ गया, कोई ऐसा वक्त आ गया जिसमें कुछ चैलेंज है और अब डाउन हो गए हैं, मोटिवेशन नहीं है, नेगेटिव ख्याल आ रहे, ये नॉर्मल है। लेकिन नेगेटिव ख्याल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव लेते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब एक लतीफ़ा याद आ गया, विद योर परमिशन, इसीलिए आखिर तो बनाया होगा लतीफ़ा, लेकिन कमाल बनाया। बताइए। एक साहब को ना ये ख्याल आया कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अच्छा, इन्फीरियर होने का कॉम्प्लेक्स है। तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उन्होंने सोचा क्यों ना मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाऊं। तो माहिर नफ्सियात के पास गए, तो माहिर नफ्सियात जो अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट है वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। बेशक बेशक। तो हिस्ट्री लेनी शुरू की और उससे पूछा कैसे ख्याल आते हैं, उसने कहा जी गंदे गंदे ख्याल आते हैं मुझे। और हिस्ट्री लेते लेते 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद उसने सारी फाइलें बंद की, हाथ मार के कहा कि भाई तुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसने कहा फिर क्या है? कहना तू बंदा ही घटिया है। एडे पैड़े ख्याल किसी घटिया बंदे को आंदे ने। सही। सो होते होते अगर आप टॉक्सिक हो गए और आप खुद एक सरतपा नेगेटिविटी बन चुकी है, आप पॉजिटिव का भी नेगेटिव रुख देखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। 3 सोल्यूशन है, सिंपल। मैं बहुत डेप्थ में मैं भी नहीं जाऊंगा। सोल्यूशन नंबर 1 याद रखिए, हमें जिस तरह से एक साचिन में सोल्जर जा रहा है और बर्फ है और एक सोल्जर दूसरे सोल्जर में एक रस्सी बंधी हुई है कि अगर एक खाई में गिरे तो वो बंधा हुआ बच जाता है। जो कनेक्टेड है पॉजिटिविटी के साथ, खैर के साथ और अच्छे लोगों के साथ, वो पॉजिटिव रहता है। नंबर 1। नंबर 2, हमें हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हमने सफ़र सारा तय किया, कहाँ से चले, करते 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 आप बेटा यूईटी पहुँच गए हो। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो सब फेलोज जिनके साथ आपने KG1 KG2 शुरू की थी, उनमें से कई रुक चुके थे। जिनके साथ मैट्रिक किया था उनमें से कहीं आगे नहीं पढ़ सके। इंटरमीडिएट किया था, कहीं टाउन प्लानिंग नहीं पढ़े आज। तो अल्लाह ने करम किया, करते 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 आप यहाँ पहुँच गए। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, कि मेरी औकात और मेरी हैसियत से बहुत कुछ ज़्यादा है। पॉजिटिविटी है। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ जो है वो ईमान और तवक्कल है। जब आप भरोसा करते हैं रब पे कि मेरा रब पालने वाला है, आज अंधेरा है तो क्या हुआ है, हर रात के बाद दिन आ जाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं है, साथ आसानी है। तो वक्त गुजरता है, वक्त बदल जाता है, वक्त एक साथ नहीं रहता। दुनिया के लेजेंड्स, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लें, बायोग्राफीज पढ़ लें, सबकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया, लेकिन उस वक्त ने उनको अल्टीमेट बनाया है। ये आपका कमाल है कि वो पत्थर जो आप पे गिर रहे हैं उनको उठाएं और रोएं। कमाल है आप पकड़े, उनसे ब्रिज बनाएं, आगे निकल जाएं, आप रास्ता लें उनसे।